ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमति लोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। झूठ बोलना, उतावलेपन करना, छल करना, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, अशुद्धता और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वभाव से उत्पन्न दोष है। जब मनुष्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है तो ये स्पष्ट होता है कि कुछ दोष ऐसे हैं जो स्वभाव के स्तर पर ही उपस्थित होते हैं। वे अर्जित नहीं होते बल्कि जन्मजात होते हैं। ये तथ्य न तो लिंग विरोधी है और न ही व्यक्ति के मूल्य को खारिज करता है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव की उस संरचना को उजागर करता है जिसमें विशेष प्रवृत्तियां निश्चित सामाजिक और जैविक संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। झूठ बोलना और छल करना, ये ऐसे व्यवहार हैं जो तब जन्म लेते हैं जब व्यक्ति किसी असुरक्षा या स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य से समझौता करता है। यदि ये प्रवृत्तियां सहज रूप से किसी वर्ग में अधिक पाई जाती हैं तो उसका कारण सामाजिक, पारिवारिक या जैविक हो सकता है। अतिशय लोभ, चाहे वो धन का हो, सम्मान का या वर्चस्व का, जब स्वभाव का हिस्सा बन जाता है तो ये व्यक्ति को विवेकहीन बना देता है। ऐसी दशा में निर्णय न तो नैतिक होता है न ही दीर्घकालिक दृष्टिकोण से उचित। मूर्खता यहाँ केवल बौद्धिक दुर्बलता नहीं बल्कि विवेक के अभाव को इंगित करती है। ऐसे निर्णय जो तात्कालिक लाभ के लिए किए जाएं लेकिन दूरगामी परिणामों की अनदेखी करें। इसी प्रकार अशौचत्व केवल बाह्य स्वच्छता का अभाव नहीं बल्कि मानसिक और चारित्रिक शुद्धता के अभाव की भी ओर संकेत करता है। और निर्दयता, वो स्थिति जब व्यक्ति दूसरों की पीड़ा से प्रभावित नहीं होता, सामाजिक सहजीवन को खंडित कर देती है। इन दोषों का स्वभावजन्य होना ये नहीं दर्शाता कि वे अपरिवर्तनीय हैं, परंतु ये बोध आवश्यक है कि यदि कोई दोष प्रवृत्तिगत है तो उसका समाधान केवल बाह्य अनुशासन से नहीं बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण, संस्कार और निरंतर साधना से ही संभव है। सामाजिक व्यवहार में जब इन प्रवृत्तियों को स्वीकार कर लिया जाता है या जब उन पर आंख मूंद ली जाती है तब वे सामान्यीकृत होकर संस्कृति में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं। ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई समाज ऐसी प्रवृत्तियों को स्वाभाविक मानकर उन्हें अनदेखा कर सकता है? क्या वो प्रगति कर सकता है जब मानवीय संबंधों में छल, असत्य, लोभ और निर्दयता को स्वभावज मान लिया जाए और उनकी आलोचना रोक दी जाए? जब दोषों को नाम लेकर पहचाना जाता है तभी उनके प्रतिकार की दिशा में प्रगति संभव होती है। इसलिए किसी दोष को स्वभावज कहना इसका अनुमोदन नहीं बल्कि इसकी गंभीरता का संकेत है कि इसके उन्मूलन के लिए सामान्य उपाय अपर्याप्त है। इसके लिए आवश्यक है शिक्षा, अनुशासन, विवेक की जागरूकता और ऐसे वातावरण का निर्माण जो अंतःकरण की निर्मलता को प्राथमिकता दे।